दोस्तों, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब जब आप मौन रहते हैं या ज्यादा फालतू में नहीं बोलते, तो कितने समय बाद आपको पहले के मुकाबले ज्यादा सम्मान मिलने लगता है। अगर हम चुप रहें और सोच समझ कर बोलें, तो हमें क्या फल मिल सकता है, आज हम वही देखेंगे। क्योंकि दूसरों के आगे हमारी बोली ही हमारे चरित्र को दर्शाती है। फिर चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, जब तक हमारी बोली अच्छी नहीं होगी, लोग हमसे दूरी बना के ही रखेंगे। लेकिन अगर हमारी बोली अच्छी है, तो सब हमसे मिलना पसंद करेंगे और हमारा सम्मान भी करेंगे। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से ये बात कहते थे कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो किसी को भी अंदर ही अंदर मार सकते हैं। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमें एक अच्छा और सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन वहीं अगर हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं, तो ये हमारे लिए ही बुरा साबित हो सकता है। इसलिए आज की कहानी आपको शांत रहने का तरीका बताने वाली है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। एक जंगल में ली नाम के एक बौद्ध भिक्षुक रहते थे। वो दुनिया के शोर शराबे से दूर एकांत में रहते थे। ली एक बहुत ही ध्यानी और शांत व्यक्ति थे, इसलिए वो हर जगह बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार ली के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे भिक्षुक, मैं हमेशा परेशान और निराश महसूस करता हूं। हालांकि मेरे पास वो सब है जिसके सपने एक आम आदमी लेता है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। ली उससे कहते हैं, इसका उत्तर तुम्हारे पास है, बस तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। इसके बाद ली उससे कहते हैं, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। अगर तुम मेरा साथ दो, तो तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। ये सब सुनकर वो राजकुमार बहुत हैरान हुआ और कुछ देर सोचने के बाद वो ली से कहता है, बताइए मुझे क्या करना है। ली उसकी इस बात पर कहते हैं, अगले 8 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में एक आम आदमी की तरह रहोगे और इन 8 दिनों में तुम अकेले में मौन रहोगे। राजकुमार ली की बात मान लेता है। पहले दिन राजकुमार जब अकेले में बैठता है, तो कुछ देर बैठने के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि पहले के मुकाबले उसका मन ज्यादा अशांत हो गया है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसके मन में अब बोलने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वो मौन रहा। अब रात होने लगी थी, लेकिन रात होते होते उसे अपने अंदर शांति का आभास होने लगा था। राजकुमार के लिए यह अनुभव अलग सा था। अब उसकी आंतरिक बेचैनी कम होने लगी थी। वो अब अकेले बैठा बैठा प्रकृति को देखा करता था। उसे अपने जीवन में ऐसा पहली बार लगा था कि वो अब अपने मन के विचारों से आजाद है। 8वें दिन राजकुमार ली से मिलके कहता है, हे महात्मा, मुझे अपने सारे सवालों का उत्तर मिल गया है। ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बताओ मुझे तुम्हें क्या जवाब मिला। मैं दिन भर बोलता रहता था, अपनी ऊर्जा दूसरों को सुझाव देने में और उनके काम करने में व्यर्थ कर देता था और अकेले में उन्हीं नकारात्मक बातों के बारे में सोचा करता था, जिसकी वजह से मेरे अंदर जरा भी ऊर्जा नहीं बचती थी, जिसकी वजह से मैं थका हुआ और परेशान महसूस करता था। ली, लेकिन यहां बिताए 8 दिन पूरी तरह से अलग थे। मुझे यहां आकर पता चला कि हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है। हमें तो बस शांत और मौन रहना होता है। इस पर ली बोलते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं, इस दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। वो बस एक दूसरे को नीचा दिखाना के लिए ही बोलते हैं। आगे ली उससे बोलते हैं, जो लोग बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देते हैं, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, जिसका उपयोग वो आगे कर सकता है। काम बोलने का एक और फायदा होता है कि आपको सामने वाले को क्या बोलना है, ये सोचने का आपको ज्यादा समय मिल जाता है और काम बोलने वाले की बातों पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहां तक बने रहने के लिए आपका
धन्यवाद।